धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में, और उम्मीद करता हूं पिताजी की दया मेरे रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ओए यार तो टूट गया भाई। उम्मीद करता हूं पिताजी की रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं अरदास के साथ। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मसला समझ में आया कि आखिर ये मसला क्या है। अभी कल अचानक बैठे हुए थे, ख्याल दिया पिताजी ने कि सवाल भी आप सबका है, मेरा भी सवाल है, हम सबका सवाल है कि आखिर 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 ये नोटा नोटा क्यों है। और फरलो पैरोल का लास्ट टाइम मैंने बताया आपको कि फरलो में क्या फर्क है और पैरोल में क्या फर्क है। फरलो आपको साल में 3 बार मिलती है और 21 दिन की फरलो में पूज्य हजूर पिताजी फिलहाल अभी गुरुग्राम में है और बड़ी एक हैतुबा मची है। लोग कह रहे हैं कि वो तो है ही नहीं वहां पर, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो आकर के भी नहीं आया है। तो मेरा मानना सत्संग जी ये है कि फिलहाल एक वकील से अगर पूछा जाए कि भाई इस फरलो के क्या मायने हैं, तो वो बहुत बेहतर समझा सकता है इस बात को। अभी एक वकील साहब हैं हमारे, मोमिन मलिक साहब, जो काफी नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं डेरे के मसलों पर। उन्होंने लिखा था कि शायद मुबारक हो और परमानेंट बेल के भी रास्ते खुलते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि सब चीजें मैनेज हो जाएं। तो उसका सीधा सीधी से 2-3 चीजें हैं कि आखिर देखिए, किसी ने कहा कि नोटा को दबाओ, हमने कहा नोटा को मत दबाओ। आखिर नोटा का प्रचार क्यों। सासंग जी इसको ऐसे समझिए कि नोटा एक वो बटन है जिसका कोई भी ये कहें कि कोई इस्तेमाल ही नहीं है आज की तारीख में, लेकिन कुछ लोग एक धड़ा नोटा नोटा कर रहा है, क्योंकि भाजपा इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि डेरे के सेवादारों का वोट उसे नहीं आ रहा है। तो डेरे के सेवादारों का वोट कहां जाएगा। डेरे के सेवादारों का वोट या तो कांग्रेस को जाएगा, या आपको चाहेगा, या कोई निर्दलीय उनके पसंद का कोई कैंडिडेट होगा उसे जाएगा, लेकिन भाजपा को नहीं जाएगा। अब भाजपा को वोट जो नहीं जा रहा है, वो भाजपा के विरोधी दल को अगर जा रहा है जिससे कि वो व्यक्ति जीत सकते हैं, तो क्यों ना भाजपा को ना मिलने वाले वोट को गड्ढे में डलवा दिया जाए। साहब उसका नाम है नोटा। सरल शब्दों में जो मुझे रात समझ में अरदास की वजह से समझाओ मसला क्या है नोटा नोटा का, तब ये ख्याल आया, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं नोटा के विषय में, लेकिन ये दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि ये भी हो सकता है। लेकिन अभी एक्चुअल समझ में आया कल रात को। तो ये मसला ये है कि भाजपा को जो आपका गुस्सा है, अगर मैं आप सबसे पूछूं, अभी लगभग 35-40 लोग देख रहे हैं कि आप में से कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि शायद कोई कहेगा कि हाँ मैं भाजपा के साथ जाऊंगा। जयवीर जी, नोटा नहीं दबेगा। नोटा के समर्थन वाले इस पेज को नहीं चाहिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए साहब। जहां तक मुझे ख्याल है और जहां तक मैं समझ रहा हूं आप लोगों को, आप में से कितने लोग हैं जो भाजपा के साथ जाएंगे, और जो भाजपा को वोट नहीं देंगे वो नो लिख दीजिए, मतलब जो जाएंगे भाजपा के साथ वो यस लिख दीजिएगा। बस एक बार मैं थोड़ा, मुझे भी आकलन हो जाएगा कि हाँ जो मुझे ख्याल आया, पिताजी ने ख्याल दिया, वो वाकई सही है या गलत है। आप में से मुझे लगता है कि बहुत सारे सेवादार भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। पिताजी सिरसा कब आएंगे जी। दीपक भाई, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से तो ये है कि शायद पिताजी नहीं आएंगे सिरसा, लेकिन गुड़गांव है, ये भी कोई कम बात नहीं है। लखवीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नोटा वाला एक भी बंदा इस प्रोग्राम को ना देखे, अपना बंद करके अपना आनंद लें, अपने दूसरे साथियों को देखें, वो सब लाइव हैं। बीजेपी को कोई सेवादार नहीं जाएगा जहां तक मुझे समझ में आता है। तो उस
डेरे के उस सेवादार का वोट जो भाजपा के खिलाफ जाना है, उसका कहां इस्तेमाल हो सकता है जिससे कि भाजपा को नुकसान ना हो। नोटा को आपको एक भी वोट गया तो वो समझो बीजेपी को, इनडायरेक्टली आपने बीजेपी को दे दिया, क्योंकि आप बीजेपी के समर्थन में नहीं जाते, आप बीजेपी को वोट नहीं डालते। लेकिन जो वोट आपका भारतीय जनता पार्टी को हराने के काम आएगा पंजाब में, उसे आप कहां डिस्टर्ब कर रहे हैं? उस वोट को आप नोटा पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस वोट को आपने कहां डाल दिया? नोटा के गड्ढे में डाल दिया साहब। वो आप चोट कर सकते थे संगत के हथियारों पर, लेकिन नहीं साहब। पूज्य हजूर पिताजी हैं हमारे बीच में, आए हैं। मैं वर्मा जी, मैं ये नहीं कह रहा किसको देंगे, आप बिल्कुल मत दीजिए, जिसको देना उसको दीजिए, लेकिन नोटा को मत दीजिए और भाजपा को मत दीजिए। अगर आपने नोटा को भी दिया ना वोट साहब, तो भी वो भाजपा को ही जाएगा इनडायरेक्टली, अगर आप टेक्निकली समझेंगे चीजों को। तो मान लो अगर एक गांव में 100 वोटें हैं, 50 भाजपा को मिल गई, 30 नोटा को मिल गई, 20 एबीसीडी पार्टियों को मिल गई, तो साहब जो 30 वोटें भाजपा के खिलाफ जाने थे वो नोटा को चली गई, तो इनडायरेक्टली जीती ना भाजपा। तो आपको समझना होगा कि आपने नोटा के साथ नहीं जाना है, आपने उसके साथ जाना है जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकालियों को हराएगी, उनके साथ जाना है आपको। वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था आपको तलाशनी होगी कि आखिर जो मेरा वोट है उस वोट से मैं किसे हरा सकता हूं, संगत के हथियारों को, या संगत के हथियारों के समर्थन में इंडायरेक्टली आप जा रहे हैं। आपका दिया हुआ वोट नोटा को सीधे सीधे भाजपा को ही जाएगा साहब। सोनू वर्मा जी, नोटा का मतलब ही नन अबाव ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, आपने नोटा दबा दिया, लेकिन वो नोटा को दिया वो वोट आपका कहीं काउंट, इंडियन डेमोक्रेसी में फिलहाल तो कहीं काउंट नहीं होता है कि आपके उस दिए हुए वोट को कहीं काउंट हुआ और वो सारे के सारे प्रत्याशी 6 साल के लिए निष्कासित हो गए या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा वहां। अभी ऐसा कोई प्रावधान भारतीय लोकतंत्र में नहीं है। जब नहीं है तो साहब उस वोट का, जिससे कि आप भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा सकते हो या सीधे कहीं नाक से पानी पिलवा सकते हो ना साहब, वो पावर आपके हाथ में है, जो पंजाब के रूप में आपके सामने है, पंजाब इलेक्शन के रूप में आपके हाथ में है। लेकिन कुछ लोग नोटा नोटा करके जो गुस्सा है संगत का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसे नोटा के रूप में डाइवर्ट करके गड्ढे में, मैं कहूं कि यूजलेस कर रहे हैं आपके वोट को। अब समझें इस बात को। और मैं एक शर्त और लगाता हूं आपको, आज आपके डिस्ट्रिक्ट में नोटा को बहुत कम वोट प्राप्त होंगे, या जिन लोगों ने दावा किया ना कि हमने कुछ, मैंने देखा कुछ खोड़ा के 2-4 लोगों ने, 2-4 दादरी के लोगों ने किया है नोटा को वोट, लेकिन जब उनके पोलिंग स्टेशन पर खुलेंगी जब वोट है ना, तो वो इस बात का आकलन करें कि उस पोलिंग बूथ पर उनके वोट, उनके मीन्स के संगत के वोट कितने थे और कितने लोगों ने नोटा दिया। तो मालिक के पैरों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटा को वोट भी अगर आप दे रहे, समझो बीजेपी को आपने वोट दे दिया। लोकेंद्र जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, राजेंद्र मिड्डा बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और सोनू वर्मा जी कोई फायदा नहीं है, ओनली नोटा यूपी। विपिन जी, नोटा नहीं गया भाजपा को यूपी में, अगर आप नोटा कर रहे हैं तो वो भाजपा का ही वोट है साहब। नोटा और भाजपा दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू। आपकी नाराजगी है सरकार से ना, आपकी नाराजगी है अगर सिस्टम के साथ, तो सिस्टम के खिलाफ वोट करो ना आप, तब आपकी जीत होगी। लेकिन आप तो सिस्टम से आप नाराज है, सिस्टम को हराने का क्षमता एक दूसरे राजनीतिक दल में, आपने उस पर वोट किया नहीं, आप कहां करके नोटा को, तो किस काम का आपका वोट? गए गड्ढे में साहब आप। और अगले 5 साल बाद जब मौका मिलेगा तब समझोगे नोटा को वोट दिया था, वो तो किसी काम ही नहीं आया। हम सबको समझना होगा कि जो गुस्सा है हमारा सरकार के खिलाफ कि भाई तुमने हमारे साथ धक्का किया, मदन लाल जी ऐसा नहीं डालो, जो कम चोर है उसे डालो साहब। लेकिन आपको डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करना होगा और करना चाहिए। नहीं तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है इस बात को कहने का कि मेरी गली मोहल्ले में सफाई नहीं होती, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, सारी नौकरी बेचकर खा गए,
आपको कोई अधिकार नहीं इस बात को करने का। अगर आपको ये अधिकार चाहिए तो आपको वोट करना होगा और लोकतंत्र के हित में करना होगा। संगत के हत्यारे और लोकतंत्र के हत्यारों को आप ऐसे ही पराजित कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास। मालिक के पैरों, हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें संगत के हत्यारों को धूल चटानी है और वो ताकत है आपके हाथ में, वोट है साहब। बंदूक से बंदूक का जवाब देना नहीं सिखाया पिताजी ने। पिताजी ने मानवता की सेवा सिखाई है हमें और हमें समझाया बहुत अच्छे तरीके से कि शायद हो सकता है इसीलिए समझाया पिताजी ने कि ऐसा ख्याल है कि ऐसा वोट बटन आएगा, क्योंकि आने वाले वक्त के बारे में पता था ना। लेकिन पिताजी ने ये नहीं कहा कभी कि बटन वही दबाना है आपने। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा बटन आ गया, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कब होगा वो सब तब होगा जब उस बटन की जवाबदेही होगी कि अगर वो बटन बहुत ज्यादा दबता है, अगर 1% के बाद, जैसे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए पूरे भारत में 6% वोट चाहिए होता है, तो तब वो 3 या 4 राज्यों के या 5 राज्यों के चुनाव में 6% वोटिंग जब उसे हो जाती है तो वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड हो जाता है। ऐसे ही किसी चुनाव में अगर नोटा को 10% वोट अगर मिल जाए, ये तय हो जाए ना, 10% वोट, 15% वोट, 5% वोट, जो भी मिनिमम एक आंकड़ा हो कि भाई इतने लोग नाराज हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस लोकसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में, इस निगम क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, तब तो साहब मजेदार बात है। और आप नहीं, मैं भी प्रचार करूंगा नोटा का। लेकिन आज अगर आप नोटा को वोट देते हैं तो आपका वोट कहीं काउंट नहीं होता। आपका जो गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो नोटा को देकर के आप इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रहे हैं। चलिए, तो रही नोटा का साहब। अब बात करते हैं कि आखिर हरमिंदर जस्सी जी का विरोध क्यों हो रहा है कि मटका है, फूट जाएगा, पाप का घड़ा है, भर गया है, तमाम तरह की उहापोह की स्थिति चल रही है। इन्हें मसला ये नहीं है कि हरमिंदर जस्सी जी चुनाव लड़ रहे हैं या कोई और चुनाव लड़ रहा है, ये मसला नहीं। मसला ये है कि जो व्यक्ति डेरा सच्चा सौदा के बुरे वक्त में डेरा सच्चा सौदा के साथ खड़ा है या खड़ा रहा है या थोड़ी भी मदद की है, वो आदमी कुछ लोगों की नजर में अपराधी है। अगर आप अपनी मेमोरी पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, थोड़े से मतलब है मेरा कि पीछे कुछ वक्त पर अगर हम जाएंगे, नरेंद्र जी डेरे से जिम्मेवार आए थे, उन्होंने भाजपा को वोटिंग कराई है, संगत के जिम्मेदारों को लेकर वो भाजपा विधायक से मिले और दिलाया। नरेंद्र जी, आपको नहीं डालना था भाजपा को वोट, आए थे, मना करना चाहिए था आपको कि भाई हमारा एका भाजपा के साथ नहीं है। अगर लाए थे तो रिकॉर्ड करते साहब उस बात को, तो चलाते। हमें यह समझना होगा कि हमारा हत्यारा कौन है, हमें समझना होगा नरेंद्र जी इस बात को। लेकिन अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि अगर आप सबको याद हो, अपनी मेमोरी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा मेमोरी पर, कि जब बहन हनीप्रीत दौड़ रहे थे पिलर टू पोस्ट इधर से उधर 38 दिन के बाद जब उनकी गिरफ्तारी होती है, उससे पहले आप सबके सामने एक जानकारी थी कि जस्सी जी के यहाँ भी वो गए हैं, या ये कहूं कि शाही परिवार को अगर पंचकुला से निकालने में किसी ने बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाई ना उस मौत के तांडव के बीच से साहब, तो वो हरमिंदर सिंह जस्सी जी थे साहब। जस्सी जी का विरोध इसलिए नहीं कि वो शाही परिवार से जुड़े हुए, जस्सी जी का विरोध सिर्फ इसलिए कि वो डेरा सच्चा सौदा के साथ खड़े थे उस वक्त जब इसे मिटाने की तैयारी में थे सब लोग। सेठिया साहब, मसला किसके साथ है इससे मतलब नहीं है मुझे। मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव तो लड़ रही ना, चाहे रेस से बाहर हो चाहे रेस में, साहब दौड़ तो रहा है आदमी। मसला यह है कि आप अगर नेगेटिव वोट डालते ना तो वो भी पॉजिटिविटी उसी के खाते, क्योंकि अगर आपका दिमाग था भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का, अब पता है डेरे वाले तो वोट देंगे नहीं साहब, तो क्या करो, डेरे वाले का वोट भारतीय जनता पार्टी को जो व्यक्ति हरा रहा है कि उसके पक्ष में तो नहीं चला जाएगा, तो एक काम करो, चलो जी नोटा पे डलवा दो। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आखिर नोटा 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 क्यों हो रहा है, समझने में बहुत टाइम लग गया साहब। पिताजी से अरदास की, आप आपसे बिलोंग करते हो भाई जी, बिल्कुल बिंदुराज शर्मा जी, बिल्कुल करता हूं बिलोंग।
और फाउंडर मेंबर भी हूँ आपका, लेकिन मैं यहाँ आपका प्रवक्ता या आपका प्रचारक बन के आपके साथ बात नहीं करता हूँ। पिछले 4 साल से विप्रभा जी की दया मेरे से आप सबको थोड़ा थोड़ा जागरूक करने के लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सी। लेकिन जब अभी समझ में आया ना, वो नहीं, बीजेपी 0 पर रहेगी, सरकार आपकी बनेगी। सरकार किसी की बने, मुझे इससे मतलब नहीं है, सरकार तो बनेगी साहब। जब चुनाव होगा कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा। हमें ये समझना है मालिक के पैरों की बस, कि जो आपने वोट अगर नोटा को दिया ना साहब, तो वो वोट कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में ही काउंट होगा, क्योंकि वो आपका गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ गुस्सा है आप लोगों का? क्या आपका गुस्सा नोटा के खिलाफ है कि भाई नोटा क्यों जीत रहा है, नोटा को, या नोटा क्यों हार रहा है? नोटा कोई कैंडिडेट नहीं है, नोटा एक वो बटन है जिसको आप गुस्सा दिखाएंगे। और जस्सी जी को वोट ना पड़ जाए इसलिए नोटा 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 चल रहा है साहब। जस्सी वो व्यक्तित्व या ये कहूं कि वो व्यक्तित्व है या वो शख्सियत है जिसने जिस वक्त सबसे ज्यादा डेरे को जरूरत थी, जब आप और हम घर में छुपे बैठे थे ना, घर में से स्वरूप भी उतार के रख दिए थे, ये समझ के कहीं यार पुलिस वाले ना आ जाए, कहीं कोई हमारा रिश्तेदारी ने कहते अच्छा जी अभी भी लगा रखी है फोटो। उस वक्त अगर कोई दरबार के साथ खड़ा था तो वो हरमिंदर सिंह जस्सी जी थे, चाहे वो अपने समझाने के हिसाब से समझ लो या विप्रभा जी के साथ समझ लो सर। ये हम सबको समझना होगा। पिताजी तो बोल रहे हैं कि नोटा का बटन दबा सकते हैं, आप कह रहे हो कि नोटा नहीं दबाना, तुम आपकी माने गुरु जी की ना, मेरी कब मानो। पिताजी ने कब कहा कि नोटा का बटन दबाना है? आप ध्यान से सुनो, ये तो कंफ्यूजन है बिंदुराज जी। समस्या ये है कि पिताजी ने कहा कुछ, आप समझे कुछ और समझा कुछ और दिया आपको। पिताजी ने उस वीडियो में कहा कि ऐसा हमारा ख्याल है कि ऐसा कुछ बटन होना चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके, और उस बटन को माननीय सुप्रीम कोर्ट या भारत के राष्ट्रपति के नाम वो वोट जाना चाहिए। क्या वो वोट भारत के राष्ट्रपति को जा रहा है अभी जो आप नोटा दबा रहे हैं, या दबवा रहे हैं संगत से, या उसका संज्ञान भारत के राष्ट्रपति ले रहे हैं? नहीं ले रहे। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति नोटा की जवाबदेही राष्ट्रपति जी के प्रति होगी या सुप्रीम कोर्ट के प्रति होगी, उस दिन साहब आपको जरूरत नहीं प्रचार करने की। मैं भी आपके साथ प्रचार करूंगी, सारे के सारे नालायक हैं, नोटा को वोट दे दो। लेकिन आज आपका नोटा का दबाया गया बटन सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि डेरे के सेवादार या उनकी रूह इस बात की गवाही नहीं देती कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन अगर वही गुस्सा जो संगत का भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसी गुस्से को डाइवर्ट करके नोटा पर ले जाएंगे ना आप, तो जो वोट भाजपा के खिलाफ जाना था ना, आपने गड्ढे में डलवा दिया। डायरेक्टली यही है साहब। और किस किस की तार कहां से हिल रही है, कौन कौन कहां जुड़ा हुआ, कोई नहीं जानता इस बात को। तो मैं तो इसीलिए चिंतित था कि नोटा का मसला क्या है। ये होना चाहिए था कि चलो भाई ए नहीं आ रहा है तो बी रहेगा, बी नहीं रहेगा सी रहेगा, सी नहीं रहेगा डी रहेगा, डी के साथ लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रजापति जी, जस्सी के बारे में गलत जानकारी है आपको। हरमिंदर जस्सी जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने दरबार की उस वक्त मदद की जिस वक्त दरबार को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये तो एक धड़ा है ना, वो सबसे ईमानदार धड़ा है जो औरों को चोर बता रहा है, सबसे ईमानदार धड़ा है। नहीं, ये नहीं कहा, आप सुनिएगा वचन, दोबारा सुन लीजिएगा साहब। और मेरा एक निवेदन है कि प्लीज आप शेयर भी करते रहें और आगे से आगे इस बात को भी आगे पहुंचाएं कि नोटा का बटन डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाएगा, डेरे को उससे कोई फायदा नहीं। नोटा को अगर बहुत सारे वोट पड़ेंगे तो राष्ट्रपति को संज्ञान लेना पड़ेगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। राष्ट्रपति जी ने तो इस बात का भी संज्ञान ले लिया कि जब पंचकुला में गोलियां चली तो किसके आदेश पर गोलियां चला दी। सेठिया साहब किस अंधेरे में चल रहे हो आप? क्या राष्ट्रपति महोदय ने संज्ञान लिया इस बात का कि कहां पर गोली चल गई? राष्ट्रपति को नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर संज्ञान नहीं लिया। तो आपको लगता है कि अगर आपने 4 वोटें नोटा को डलवा दी तो उन 4 वोटों का राष्ट्रपति साहब संज्ञान लेंगे? हैरान हूं, परेशान हूं आप सबकी समझ पर सरकार।
आपको ये समझ में नहीं आया कि आखिर नोटा का फायदा तो बता दो मुझे क्या है। एक्चुअली नोटा का फायदा नहीं है। अभी तो जिस व्यक्ति ने हमारे दरबार को बहुत अच्छे से मदद की है, अभी मसला वहां है, जस्सी जी के पक्ष में सेवादार जुट रहे हैं तो कह रहे हैं जी खरीदे आ गए, नचैया आ गए, गवैया आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो कहोगे वो सारे सिर माथे मंजूर तोहमत है जनाब। लेकिन सच्चाई ये है कि नोटा का प्रचार करने वाले कहां सेटिंग है उनकी, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो नोटा का प्रचार कर रहे हैं वो सीधे सीधे समझ लो भाजपा का प्रचार